हम गरीब का बेटा हैं, किसान का बेटा हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या हमें भारत में उचित न्याय नहीं मिलेगा? हमारी सरकार से न्याय पाने का हक नहीं है? तो इसी युवा वर्ग के हैं, हम लोग के साथ न्याय करेंगे जरूर, सुनवाई करवाई के चाहते, इसलिए विश्वास रख के उनके पास हम लोग आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान भी आया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को कंसीडर करने के लिए भी कहा गया, इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी कहा गया, इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया भी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है। सही होता तो सही लोगों को न्याय मिलता। ज़्यादा नंबर वाले रोड पर हैं, कम नंबर वाले थानेदारी कर रहे हैं। अगर सही सिस्टम होता, सब कुछ ठीक ठाक रहता, तो जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी न्याय मिलती। यह कार्रवाई जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण है। 142 का हवाला दे करके हम लोग का अधिकार को कहीं न कहीं वंचित किया जा रहा है। ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। धरना प्रदर्शन कर चुके हैं गर्दनी बार में, उससे में भी नीतीश जी हम लोग का आवाज़ बुलंद नहीं किए, ना सुनवाई किए, कार्रवाई भी नहीं किए। हम लोग आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी अपने चरम पर है। एक तरफ बेरोजगारी की बात करें और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कई साल पहले हुए एग्ज़ाम में धांधली की, जिसमें कई अभ्यर्थी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारे दरोगा अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षा 2008-9 में ली गई थी। रिजल्ट भी आया, इनका मार्क्स जो एक पैमाना स्टैंडर्ड मार्क्स होता है जनरल कैटेगरी की, उससे कहीं ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। ये लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान भी आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को कंसीडर करने के लिए भी कहा गया, इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी कहा गया, इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया भी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है। आइए हम इन्हीं लोगों की जुबानी जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है। बीएसएससी ने एग्ज़ाम लिया, बीएसएससी एग्ज़ाम लेने के दरमियान कुछ क्वेश्चन गलत डाल दिए। ठीक है। क्वेश्चन गलत डालने से जैसे एंशिएंट में 9 क्वेश्चन गलत, पीए में 4 क्वेश्चन गलत, जीएस में 5 क्वेश्चन गलत, जो जनरली काटा गया। और उसके बाद 600 लड़के को फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि ये 600 लड़कों को भी ज्वाइन कराया जाए। तो 2009 में 600 लड़के गए। उसके बाद कुछ लड़के बचे जिनको अपने एग्ज़ाम पर, अपने क्वालिफ़िकेशन पर और क्वालिटी पर भरोसा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 2018 में ऑर्डर आया कि 133 लड़का के ज्वाइन कराया जाए और सरकार को गुड कॉन्शियसनेस के आधार पर कहा गया कि अकॉर्डेंस विथ लॉ, जो मेरे पास प्रमाण भी है। ये देखिए, स्टेट ऑफ बिहार is free to consider the same and pass appropriate order in accordance with law in case such representation are made by the intervener applicants within 1 month from today। ये नवंबर महीना में ऑर्डर आया। 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आदेशित किया गया। उनके आदेश को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पालन करते हुए हम लोगों ने 1 महीना के अंदर में रिप्रेजेंटेशन दिया। सारे लोग तो आप लोग कितने लोग हैं ऐसे? उस 600 के लगभग होंगे। सारे 600 लोग भी दे दिए रिप्रेजेंटेशन? हाँ, सरकार को दिया। ठीक है। और सरकार को गुड कॉन्शियसनेस में, स्व विवेक पर, मैंने एक जो वेलफेयर स्टेट की या वेलफेयर गवर्नमेंट की हम कल्पना करते हैं कि जो इन लोगों से जो नियुक्ति किया गया 133 लड़का को, उसे हम लोग बीसी में हमारा 212.90 मार्क्स है। अच्छा। और 138 एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। 138.28 उत्तम कुमार झा जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, वो अभी दरोगा बने हुए हैं। अच्छा। वो इनका मार्क्स यहाँ पर है। अच्छा, आपका कितना आया था? 212.90। इनका कहना है कि आप देख सकते हैं तालिका में ये उत्तम कुमार झा सन ऑफ दिनेश झा जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो 138.28 इनका नंबर आया था, जो अभी दरोगा के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन हमारे सामने, आपका नाम? दीपक कुमार यादव। दीपक कुमार यादव है जो बीसी कैटेगरी से हैं। इनका नंबर कितना था आपका? 212.90। 212.90 इनका था। उसके बावजूद भी इनका चयन नहीं हो सका। क्या कारण है इसका, आपको क्या लगता है? तो अब कारण क्या, मैं तो प्रेयर के लिए यहाँ आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से अभी हम मिले थे, और माननीय तेजस्वी यादव जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, जी, इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में भी बोला था कि हमारी जब सरकार आएगी तो कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार आएगी। तो हम लोग एक बैक फुट पर और गरीब छात्र हैं, हम चाहते हैं कि कार्रवाई और सुनवाई के माध्यम से हमें एक न्याय मिलना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि 138
0.28 नंबर वाले अगर आज दरोगा पद पर कार्यरत जी। हैं, हम गरीब का बेटा हैं, किसान का बेटा हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या हमें भारत में न्याय, उचित न्याय नहीं मिलेगा? हमारी सरकार से न्याय पाने का हक नहीं है? जी जी। तो मैं तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए ही आया था और हमारे सब मित्र लोग भी हैं, उन्हीं का इंतज़ार में हम लोग खड़े हैं। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे आप लोग? ना मुख्यमंत्री जी से तो पहले हम लोग मिले थे, लेकिन आज तक हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम लोग जो 133 लड़का जो ज्वाइन किया, उसके आलोक में हम लोग अपना अभ्यावेदन माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए थे कि विदिन 1 मंथ में अपना रिप्रेजेंटेशन बिहार सरकार को देना है। लेकिन हम लोग अभी 2018 में ही दिए थे, लेकिन अभी तक हम लोग को जो है सो न्याय नहीं मिला। ये माननीय तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो था कि हमारी जब सरकार आएगी तो सुनवाई और कार्रवाई की सरकार आएगी और हम अपना ये करेंगे। तो हम आशा करते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी से कि अब इनका समय आ गया है, हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है वो उससे निजात हम लोग को शायद दिलाएं। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग आज मिलने का प्लान बनाए थे माननीय तेजस्वी यादव जी से। 2018 में जब यह संज्ञान वहाँ से दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो 2018 के बाद आप लोगों का क्या स्टेप था? 4 साल क्योंकि हो गए, 2022 बीच में आप लोगों ने क्या किया? अपना रिप्रेजेंटेशन दिए, फिर बीच में कोरोना आ गया, समय का मारा हुआ। कोरोना तो 2020 में आया सर, 2 साल कहाँ थे आप लोग? तो 18 के बाद तो 19-20 होता ही है ना। हाँ, 2 साल था। हाँ, तो 2 साल आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया? भी गए नहीं, हम लोग कोर्ट में भी गए हैं। अच्छा। एक ऑर्डर है, उसमें देखें फाइल जी, उसमें है कि फिर कंटेम्प्ट भी किए थे, कोर्ट से आदेश भी आया कि इन लोग को जो है सो योगदान कराइए। मेरा वाला फाइल दीजिए ना। तो उसमें जो है सो बिहार सरकार को ऑर्डर किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, लेकिन उस पर भी अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसा कि आप सभी लोगों का कहना है कि कम नंबर वाले का हो गया, ज़्यादा नंबर वाले का नहीं हुआ जी। कैटेगरी भी समझिए जनरल वालों का हुआ है 138 नंबर पर, और उससे ज़्यादा मार्क्स आप लोग के पास है। कैटेगरी भी कहीं ना कहीं उससे थोड़ा नीचे है, फिर भी क्या आप मानते हैं, इसको धांधली मानते हैं वैकेंसी में? जी, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, तभी तो इस तरह का हुआ है। नहीं तो मान लीजिए कि सही होता तो सही लोगों को न्याय मिलता। ज़्यादा नंबर वाले रोड पर हैं, कम नंबर वाले थानेदारी कर रहे हैं। अगर सही सिस्टम होता, सब कुछ ठीक ठाक रहता, तो जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी न्याय मिलती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। आप लोगों के लाख कोशिशों के बाद सरकार के तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जाना क्या प्रदर्शित करता है? दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जी, यह कार्रवाई जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण है। 142 का हवाला दे करके हम लोग का अधिकार को कहीं न कहीं वंचित किया जा रहा है। ये भारतीय संविधान के खिलाफ है, जो कि सही नहीं है। आपको क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव से आप लोग मिलने आए हैं, क्या उम्मीद है? भरपूर उम्मीद है। जैसा युवा है, जोश जिस तरह का है, हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। हम लोग अपेक्षा रखते हैं इनसे कि हमारा जो समस्या है उसका निदान जरूर करेंगे। जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे तो उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल या आप लोग मिले थे उनसे कभी? हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य कहिए कि सफल मुलाकात नहीं हो पाया है। आज अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आरजेडी के, ये जब मुलाकात इनसे नहीं हो पाया तो हम लोग अपना बात जो है सो उनको जा कर के रखे हैं, अपना सारा समस्या समझाएं उनको। तो उन्होंने आश्वस्त किया है हम लोगों को कि हमसे जितना बन पाएगा हम लोग इसमें सकारात्मक पहल करेंगे। आपका क्या कहना है सर? हमको यही कहना है कि कम नंबर वाले नौकरी में है, ज़्यादा नंबर वाले रोड पर हैं, ये सरकार हम लोग के साथ अन्याय किया है। इसके पर विचार कर हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग भी नियुक्त किया जाए। 11-12 साल लगभग होने को आए आपके वैकेंसी जो निकली थी उसके, तो 12 साल में कोई न्याय नहीं मिला। अब कितना उम्मीद है? उम्मीद तो तेजस्वी युवा वर्ग के हैं, हम लोग के साथ न्याय करेंगे ज़रूर, सुनवाई कार्रवाई के चाहते, इसलिए विश्वास रख के उनके पास हम लोग आए हैं उनके।
अच्छा, मतलब आप लोगों की जितनी भी उम्मीद है सब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से है? हाँ, उम्मीद रखे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है? मुख्यमंत्री से पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं गर्दनी बार में, उससे में भी नीतीश जी हम लोग का आवाज़ बुलंद नहीं किए, ना सुनवाई किए, कार्रवाई भी नहीं किए। हम लोग वहाँ से हट गए। कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ हम लोग का विचार थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं कि सरकार आप लोग को ले सकते हैं। तो हम लोग सरकार के पास बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को भी ले आ जाए। सर, मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत से साथी आज वीर कुंवर सिंह पार्क में बैठे हुए हैं और उन लोगों में से मीटिंग चल रहा है। उन लोगों में से हम 6 अभ्यर्थी यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। फिर हम लोग वहीं पहुँचेंगे और आगे का निर्णय होगा कि हम लोग क्या करेंगे। आज तो तेजस्वी जी से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन इतनी आशा है कि यह सरकार शोषितों और वंचितों की है, तो हमसे हमारे साथ ज़रूर कुछ न कुछ नया निर्णय होगा। मतलब आप लोग कमर कस लिए हैं सरकार के खिलाफ कि किसी तरह के मुझे न्याय चाहिए ही चाहिए और मुझे लेना है? जी जी, बिल्कुल। पूरी उम्मीद है? एकदम पूरा उम्मीद है। उम्मीद के साथ हैं हम। ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी थे जिनका इनका साफ तौर पर कहना है कि कम नंबर वालों का हो गया और हम लोगों का अधिक नंबर था। अधिक नंबर होने के बावजूद भी नहीं हुआ और उसके बाद 10-12 साल के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि हम सभी लोगों ने निरंतर रूप से प्रयास किया है। हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट तक से संज्ञान वहां से दिया गया है सरकार को कंसीडर करने के लिए, लेकिन फिर भी 2018 में ही यह संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। लेकिन फिर भी इन लोगों की उम्मीद बरकरार है और ये लोग कमर कस चुके हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से न्याय चाहिए। तेजस्वी यादव से ये लोग खास करके उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए, यह तो वक्त बताएगा कि तेजस्वी यादव इन लोगों को कितनी मदद करते हैं। आप सरकार के इस सारी व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।